अब तक लाइव सोम जांगड़ा चैनल की तरफ से सभी भक्तों को जय बाबा की, राम राम। आज हम पहुँचे हैं अम्बोली धाम, जो कि शालावास से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अम्बोली धाम बाबा ज्योतराम जी का बहुत पुराना, और हमारे देवेंद्र भगत जी बाबा ज्योतराम जी की यहाँ पे सेवा करते हैं। सेवा का फल इनको मिला। आज हज़ारों की संख्या में भगत अम्बोली धाम पे पहुँचते हैं, और हमने सुना है कि यहाँ पे अम्बोली धाम पे जो भी भगत आता है बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। तो हमारा भी उद्देश्य यही है, जहाँ भी चमत्कार होते हैं बाबा के नाम से, हम कोशिश करके वीडियो के द्वारा आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। हमारे भाई साहब साथ हैं और इनसे पूछेंगे। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि न तो ये मेरे को जानते और न मैं इनको जानता। जो भी भगत हमारे सामने आ जाते हैं उनसे इंटरव्यू लेके, और भगत हमेशा ही सच्चाई बताएगा जो सेवक जुड़े हुए हैं। राम राम जी। राम राम। कहाँ से हो जी? जी मेरा गांव ढाकला है। ढाकला सिवाना? हाँ जी, ढाकला सुबाना। यहाँ बाबा के दर पे कितने दिन हो गए आपको आते हुए? मेरे को जी 4-5 साल हो गए। 4-5 साल? हाँ जी। 4-5 साल से आप बाबा के दर पे आ रहे हो। हाँ, क्या खुशी दी बाबा ने? बाबा ने जो कहीं भी नहीं मिली वो खुशी हमें दी है। वो खुशी मिली? हाँ जी। क्यों? कई बार ऐसा होता है मंदिरों में भीड़ करने के लिए कोई ऐड कर दी या और कुछ कर दिया, वो सिस्टम तो नहीं है ना? नहीं जी, वो बिल्कुल ओरिजिनल है। क्या चमत्कार करके दिखाया बाबा ने? बाबा ने वैसे तो बाबा के चमत्कार अलग हैं। हाँ हाँ। इसकी तो अनगिनत है। तभी तो पब्लिक तक पहुँचेंगे कि चमत्कार हुए क्या है। मेरे साथ देखो, मेरा भी दुकानदारी का काम था। अच्छा अच्छा। मेरा कोसली गांव शहर पड़ता है, इसमें मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। अच्छा अच्छा। और मेरे पिताजी और मेरे जो मिसेज हैं वो, मैंने कम से कम भी ऐसे ही जो भी भाई सियाने से बड़े हैं वो भी, और जो भी डॉक्टर हैं वैद्य हैं, मैं ज़्यादा नहीं तो नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम भी उनके ऊपर मैं 15-20 लाख रुपए लगा चुका था। वहाँ पे आप घूमे हो? वहाँ पे 15-20 लाख रुपए लगा दिया? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो उसी दौरान वैसे दिक्कत क्या थी? आपने 15-20 लाख रुपए लगाए? जी, जो मेरे घरवाली है उसमें कोई ऐसी नेगेटिव चीज़। हाँ, और हम इन चीज़ों को मानते नहीं थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हम इसलिए डॉक्टरों के चक्कर में? हाँ जी। और तो मैं अचानक एक बार दुकान पे गया हुआ था, तो मेरी मिसेज जो छोटा भाई, वो बोला कि इतनी जगह तो घूम लिए, आराम तो है नहीं, लेकिन दवाई भी नहीं काम कर रही है। तो एक बार फिर वो बगैर बताए यहाँ पे आ गए। मैंने उनके साथ बहुत गुस्सा किया। अच्छा। बहुत गुस्सा से उनके साथ बात की। वहाँ अब भी नहीं, तुम्हारा पेट भरा है, हर जगह घूम लिए, डॉक्टर के पास भी घूम लिए, सियाने सेवड़ों के पास भी घूम लिए, मतलब बिल्कुल हार लिया आप घूमते चुका था बिल्कुल। और पैसे लगाते लगाते नहीं, इसमें ये कम से कम ये लगाओ आके मेरा तो 2-3 किला भी जा चुका था। अच्छा अच्छा। हाँ जी, 2-3 किले बिक चुके? ये तो खाली मेरे माताजी और मेरे पिताजी के ऊपर बात थी। अच्छा अच्छा। लेकिन वो फिर भी अभी इस दुनिया में नहीं है। तो अच्छा, समस्या वहाँ भी थी? हाँ जी, उन दोनों के पास पूरे परिवार पे थी? पूरे परिवार पे ही थी। पशुओं में भी थी बहुत ज़्यादा, और दुकानदारी में भी थी। तो ऐसे ही मान लो वो पीछे से भाई जो मेरी मिसेज थी उसको तबीयत डाउन हुई, और ऐसे ही वो कुछ बबकारने लग गई। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो लेके एक और जगह है, वहाँ पे गया। तो वहाँ पे जाके उन्होंने बातें की, और उनको थोड़ा थोड़ा कुछ मान लो महसूस हुआ कि भाई ऐसी ऐसी बातें तो ये कोई ना कोई बता ही देता है। इश्यू होते हैं, ऐसे ही होते हैं, घर पे जाएंगे तो बता देगा कोई कैसे, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो ऐसे ही हम गए, तो वो लेके गया वहाँ पे। तो वो घर से वहाँ पे आए, तो मेरे को पता चला। मैं उनसे पहले ही बहुत परेशान था इन चीज़ों से। फिर मैं बाबा हनुमान जी को, और हमारा इष्ट देव है श्याम बाबा, इनको मानता हूँ। सालासर जाने लग गया और खाटू श्याम जी जाने लग गया। तो कुछ मान लो थोड़ा बहुत एक आध बार रात मेरी, लेकिन वो ऐसी पूरी शांति नहीं हुई। तो वो पीछे से बाबा का एक और दरबार था, उस पे गए। वहाँ पे बाबा के नाम का पता चला, और ये क्या हैं इनका पता चला। तो यहाँ से हम निकलते थे, मेरी दुकान थी कोसली में जाता था। तो निकल जाओ, तो निकल। कोसली में जाता था, तो यहाँ पे मैं देखता था यार, छोटे भाई ने बताया था कि बाबा ज्योतिराम बाबू तासीद महाराज का मंदिर है, वहाँ पे गए थे, और उसने कुछ बातें ऐसी बताई जो कि क्लोज थी वहाँ। अच्छा, तो मैं वो बोले मेरे को आके, आज के बाद हम तेरे को बोलेंगे भी नहीं, एक बार मेरे साथ था। अच्छा अच्छा। मेरी मिसेज ने बोला तू जो कहेगा मैं वो ही करूँगी आज के बाद, लेकिन तू मेरे साथ लास्ट मतलब लास्ट चांस दे दिया। लास्ट चलो आप, उसके बाद हम कुछ कहीं नहीं जाएंगे, चाहे मालिक उठा ले। सही बात है। तो मैं ठीक है, ऐसा करके मैं एक बार उनके साथ में आ गया।
जैसे ही मैं अंदर, मेरा नंबर आया, अब नंबर का वेट किया, नंबर आया, नंबर के दौरान मैं अंदर जाके बाबा के पास में बैठा तो बाबा की हाजरी आई हुई थी। मेरे बैठते ही बाबा ने मेरी बातें खोलनी शुरू कर दी। भाई ऐसा हुआ, वहाँ पे गए हैं, ये हुआ है तुम्हारे साथ में, जो और तुमने पीछे बात जो बीती हुई थी वो सारी बात ने सारी बता दी। मैं बोला यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, बाबा ने सब कुछ बता दिया, इनको कैसे पता चला। फिर ये सोच के मेरे को थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ। तो बाबा ने मेरे को बोला बेटा तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो एक काम कर ले। माँ क्या बाबा आके मेरी घर में छोटी सी सेवा है, भगत जी ने, गुरु जी ने बताया कि बाबा का ऐसे ऐसे नेम करना पड़ेगा और तेरी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। और मैं बोला कि मैं किसी साने सेवड़े को और इनको नहीं मानता, मैं नहीं जाता, मैं बिल्कुल छक चुका हूँ और मेरे को नहीं पता। तो यहाँ पे आया तो उसने बोला ना कोई मैं उतारा करवाऊँगा, ना कोई मैं टोकरा करवाऊँगा, ना मैं कोई चौराहे पे बेचूँगा, ऐसा मैं कोई काम नहीं करवाता। तो मैं बोला फिर क्या करना पड़ेगा, तेरा विश्वास हो जाएगा तो उस दिन मेरे पास दोबारा आ जाना, तब तक एक काम कर ले। क्या कि तू जा और मेरे बाबा के नाम की घर में अगरबत्ती और जोत लगा के और छीटा दे और बाबा का जाप करना शुरू कर दे। मैंने बोला मैं ठीक है। मैं जाके घर पे उसी दिन से मैंने स्टार्ट किया। तो उसके पास में लेके आया मैं बाबा के पास में दोबारा घरवाली को। तो हाँ थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ा, तो मैं उसके पास में लेके आया तो बाबा ने कहा कि बेटा कुछ कितना फ़र्क हुआ। मैं बोला बाबा आपकी कृपा से फ़र्क तो मेरे को लग रहा है, पर बाबा अभी भी दवाई चल रही है और डॉक्टर का भी वो चल रहा है और बात समझ में नहीं आ रही। कितना क्या परसेंट महसूस हुआ? कम से कम हाँ नहीं कम से कम 20-25%। हाँ जी, एक बार में ही, हाँ एक बार में ही होने लगा। हाँ तो मैं दूसरी बार जब आया तो बाबा बोला बेटा जा आज के बाद इसको दवाई मत खिलाना। अच्छा। मैं बाबा अभी लेके आ रखी है दवाई, उसका क्या करें। बोला तुम मेरे पे विश्वास करेगा दवाई पे। फिर आपका मन ये नहीं कहा कदे बीमार दवाई छुटवा दे कदे याद चली जा? नहीं, तो जो 20-25 आपका क्या परसेंट हुआ? जो 20-25% विश्वास बना था उसके आधार पर ही मैंने बाबा पे विश्वास कर लिया। फिर बताया गया मेरे को कि ये शंकर अवतारी हैं, विष्णु अवतारी हैं, नाथ जी हैं वहाँ। अच्छा वहाँ ये बात है हाँ। तो वहाँ चलो कोई बात नहीं, मैंने घर पे जाते ही दवाई बंद करवा दी। वो दिन है आज है, कभी भी सिर में दर्द नहीं होता नहीं जी। ऐसे ही 1 साल के अंदर में 3 कवर कितने समय में हो गया? वो देखो जाड़े बताए थे बाबा ने आगे भाई इसको 11-21 जाड़े तो लगवाने पड़ेंगे। 11-21 हाँ जी, मतलब 11-21 के दौरान में सही होगी वो? 11 से पहले ही होगी। तो 11 से पहले ही होगी। और उसी दिन से वो भी बाबा को मानती है और मैं भी मानता हूँ, और जो बाबा का नेम टेम है उसी दिन फिर मैं बोला बाबा बीमारी में माँ बाप भी गए, कुछ पास में भी नहीं है और कुछ बाबा अब क्या करूँ, कोई रास्ता भी नहीं है। 3 भैंसे एक साथ में लेके आया, माया का रोड़ा भी रह गया। हाँ सबकी लग लिया, जमीन बिक ली, कर्जा उठा के भैंसे लेके आया। भैंसे लेके आया पहले, यहाँ पे आने से पहले भैंसे लेके आया। तो उसमें मेरी 3 भैंसे जो कि 75-90 हज़ार रुपये के करीब आई थी, एक अलग अलग रेट की थी। उनमें से मैंने 6 महीने 7 महीने 3 महीने दूध पिया, लेकिन कोई मान लो देना ही नहीं हो रही थी। तो मैंने वो बेच दी, 25 की 24 की बेच दी। बाबा ने बोला बेटा थोड़ी समस्या है अभी तो पशु मत ले। मैं ठीक है बाबा नहीं लूँगा। तो बाबा से फिर कुछ बाबा ने और बताया, नेम टेम बताया कुछ। फिर बाबा ने बोला बेटा अब तू ले सकता है। मैं ठीक है। उस दिन के बाद आज 3 साल है मेरी भैंस निटाने से भी नहीं नाटती, कंटिन्यू चल रही है। मतलब इनकी कृपा आपकी अपार कृपा हुई होगी, अपार कृपा हुई। मतलब एक बर्बाद बिल्कुल जीरो से, बस ये जीरो भी नहीं माइनस बिल्कुल। हाँ, ये सोच के आपके 2-3 किले बिक चुके हैं। हाँ 20-30 लाख रुपए लग चुके हाँ हैं और फिर हर जगह घूमे हो, डॉक्टर बहुत वैद्य बिल्कुल हकीम सबके पास से उड़ा भी हर चीज आज मांगे देखी। एक दूसरा जीवन दान दे दिया, बिल्कुल दे दिया अमोली धाम के ऊपर। हाँ जी, अमोली धाम पे देवेंद्र भगत जी बाबा की सेवा करे हैं। हाँ जी, सेवा का फल है, उनकी सेवा का फल है। हाँ जी, और आपको मिला। हाँ, दोनों ही करते हैं जी। आज गुरु माता भी करती हैं। अच्छा, उनके भी अंदर भी बाबा की हाजिरी आती है और गुरु जी के अंदर भी आती है। अमोली धाम में हमारे देवेंद्र भगत जी बाबा की सेवा करते हैं। ये शर्मा जी बिल्कुल जीरो थे, इनकी हकीकत सुनी होगी। भक्तों ऐसी और भी भगत यहाँ पे आए हुए हैं जिन्होंने बाबा ने जीवन दान दिया, श्री ज्योतिराम भगवान ने बाबा ने दिया। और इस प्रकार से जो भी चमत्कार हुए हैं मैं वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाता रहूँगा। सभी को जय बाबा की राम राम।